आप देख रहे हैं इंडार राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा कि ट्रेन में एकदम खामोशी है और ट्रेन पूरी रफ्तार में पटरियों पर दौड़े जा रही है। अब मेरे पास करवटें बदलने के अलावा कोई काम नहीं था। अभी करवटें बदलते हुए 15 से 20 मिनट बीते ही थे कि मुझे भूख लगने लगी थी। कुछ ही देर में मेरी भूख इतनी तेज हो गई थी कि अब पेट में हल्का हल्का दर्द भी शुरू होने लगा था। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं था। दरअसल ट्रेन में चढ़ते वक्त मैंने सोचा था कि ट्रेन में कुछ ना कुछ खरीद कर खा लूँगा और रात के वक्त पेंट्री से खाना ऑर्डर कर दूँगा, मगर मैं तो गधे घोड़े सब बेचकर सो गया था। और अब जब मेरी आँख खुली है तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं अभी अपनी मोटी नींद को कोस ही रहा था कि तभी पेंट्री वाला एक बंदा दिखा। मैंने उसे रोकते हुए कहा, कुछ नॉन वेज का इंतज़ाम हो जाएगा भाई साहब, चाहो तो आप दुगने पैसे ले लेना। इस पर उस पेंट्री बॉय ने पहले तो कुछ देर मेरा थोपड़ा निहारा, फिर बिना कुछ कहे ही आगे बढ़ गया। मैं उसे बिना कोई जवाब दिए जाते देख बोला, अच्छा भाई साहब नॉन वेज नहीं है तो वेज का इंतज़ाम कर दो। फिर कुछ आगे जाने के बाद वो रुका और मेरी तरफ अपना सिर घुमाते हुए मुझे अपने साथ चलने का इशारा किया। मैं झट से अपनी बर्थ से उतरा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। वो पेंट्री बॉय मुझे एक बोगी से दूसरी बोगी, दूसरी बोगी से तीसरी, और ऐसे ही करते करते अब वो मुझे S13 तक ले आया। वहीं अब तक मेरा सब्र भी जवाब देने लगा था। मैंने उसे टोकते हुए बोला, अरे भाई साहब मुझे इस ट्रेन की सैर सपाटे में कोई रुचि नहीं है। मेरे इतना कहते ही वो पेंट्री बॉय रुका और दाईं ओर देखने लगा। उसके दाईं ओर देखते हुए जब मैंने उस तरफ देखा तो पाया कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। फिर मैंने ध्यान दिया कि S13 में सभी सीटें खाली ही हैं, मगर अभी अभी तो सभी सीटों पर यात्री थे। फिर एकदम से सारे कहाँ गायब हो गए। मैं अभी इसी कंफ्यूजन में था कि तभी मैंने सीट के नीचे हिलता हुआ कुछ देखा, मगर वो क्या था अभी ये साफ नहीं हो पाया था। मैं ये देखने के लिए कि सीट के नीचे आखिर है क्या, थोड़ा झुकते हुए अपने सिर को नीचे की तरफ किया तो मैं ये देखकर बुरी तरह चौंक गया कि दो पेंट्री बॉय उन सीटों के नीचे दुबके हुए हैं, मानो वो किसी से छिप रहे हों। अब मैं थोड़ा घबराने लगा था। मैंने थोड़ा हकलाते हुए उस पेंट्री बॉय से कहा, भाई मैंने तो तुमसे खाने की बात की थी, तुम मुझे यहाँ कहाँ ले आए? अगर खाने का इंतजाम नहीं हो सकता था तो मना कर देते, खैर छोड़ो। इतना बोलकर मैं वापस जाने के लिए पीछे मुड़ा। मैं अभी पीछे मुड़ा ही था कि कोई चिपचिपी सी चीज मेरे कंधे पर गिरी। मैंने अभी अपना मन वहां से भागने का बनाया ही था कि तभी उस S13 के सीट के नीचे से 5-6 पेंट्री बॉय बाहर निकलने लगे। सभी के सभी बड़े डरावने लग रहे थे वो, और साथ ही उन सभी का चेहरा सूजा हुआ था, मानो किसी ने उन्हें बेरहमी से पीटा हो, और उनमें से तो कुछ बुरी तरह से जले हुए भी थे। मेरे थरथराते हाथ पैर इस बात की तरफ इशारा कर रहे थे कि अब मेरी खैर नहीं है। मैंने अभी भागने के लिए पहला कदम उठाया ही था कि वो सारे के सारे मेरे पर झपट पड़े, और देखते ही देखते उन सभी ने मेरा पेट फाड़ दिया और मेरी गर्दन पकड़कर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। मैं चीखते हुए नीचे गिरा और किसी तरह से मैं वापस उठा। मैं ये देखकर हैरान हो गया कि मैं अपने कोच के फर्श पर गिरा पड़ा हूँ और मेरे आसपास बाकी के यात्री खड़े होकर मेरे को घूरते हुए पूछ रहे थे, अरे भाई तुम ठीक तो हो, चोट तो नहीं आई? तो कोई पूछ रहा था, अरे भाई तुम ऐसे कैसे गिर गए अपनी बर्थ से? कुछ देर के लिए तो मैं भी समझ नहीं पाया कि मेरे साथ ये हुआ क्या था। अभी मैं खड़ा हुआ और वापस अपनी सीट पर जाकर लेट गया। मेरे लेटते ही बाकी के लोग भी अपनी अपनी सीट पर लेट गए। चूंकि मैं अभी भी डरा हुआ था इसलिए मैं सो नहीं पा रहा था। तभी मुझे ट्रेन के गेट पर कोई दिखा
जब मैंने ध्यान से देखा तो मेरी सांसें एक बार फिर चढ़ गईं। दरअसल वही पेंट्री बॉय ट्रेन के गेट पर खड़ा मुझे घूरे जा रहा था। मैंने डर के मारे अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और पूरी रात ऐसे ही डर के साए में बीती। फिर जब सुबह हुई तो इस बात का जिक्र मैंने एक पेंट्री बॉय से किया तो उसने बताया कि कुछ साल पहले इस ट्रेन में एक पैसेंजर ने लंबित जो पेंट्री बॉय था उससे एक यात्री ने नॉनवेज खाने का ऑर्डर किया था, मगर गलती से उस आदमी को वेज खाना चला गया, जिस पर वो आदमी इतना ज़्यादा भड़क गया कि लंबित के साथ साथ कई और पेंट्री बॉय को बहुत ही बेरहमी से पीटा। कुछ पेंट्री बॉय तो उससे बचने के लिए सीटों के नीचे भी छिपने की कोशिश करने लगे। उस आदमी ने लंबित के पेट पर लात मार मार कर उसका पेट ही फाड़ दिया, जिस वजह से लंबित उसी वक्त मर गया। उस आदमी को तो पकड़ लिया गया, मगर बाकी के पेंट्री बॉय की भी लाश सीटों के नीचे मिली। वो कैसे मरे वो एक राज ही बन गया। खैर, उस हादसे के बाद अक्सर लंबित की आत्मा ट्रेन में नजर आने लगी, मगर वो किसी को कुछ करता नहीं है। पर हाँ, अगर कोई उससे उस पैसेंजर की तरह नॉनवेज खाना मांग लेता है तो लंबित उसे वही खौफनाक मंजर का एहसास करा देता है जो उसने उस रात झेला था। ये सब जानने के बाद मुझे लंबित के लिए बहुत ही दुख हुआ। खैर, मैं कुछ कर तो नहीं सकता था। मैं कुछ घंटों बाद ट्रेन से सही सलामत उतरा और मेरी ट्रेन की एक विचित्र यात्रा का अंत हुआ। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।